वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि छत्तीसगढ़ राज्य गीत क्या है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, वंदे उत्कल जननी, ओ मोर अपने देश या अर पार पेरी के धार। तो ये चार ऑप्शन में से प्यारे दोस्तों सही ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 2, 4, 6, 7 इनमें से सही ऑप्शन को चुनना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है? तो भूलन द मेज, पूरा रिक्शा वाला, माया या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूलन द मेज इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं आपसे पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताना है। तो प्यारे दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि देखा जाए कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी? 1900 में, 1920 में, 1954 में या 1955 में? तो प्यारे दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए आप बताएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले उठी थी। जैसा कि मालूम हो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजीत जोगी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को हम देखें यहाँ से कि चक्कर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो रायपुर में है, बस्तर में, दुर्ग में या कबीरधाम में है? तो आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा चक्कर बांध छत्तीसगढ़ जिले के कबीरधाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नए क्वेश्चन के साथ कि ये देख रहे हैं 9th क्वेश्चन की पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किसने किया था? तो चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनिए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप चुन भी लिए आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्यारेलाल इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन की देख रहे हैं एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बस्तर में है, रायगढ़ में है, नारायणपुर में है या सुकमा जिले में है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर को आप बतावें। प्यारे दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ जिला में स्थित है एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जो कि लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ी टोनही अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था? तो 2001 में, 3 में, 5 में या 7 में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में लागू किया था। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? सुकमा में, शक्ति में, बीजापुर में या कोरबा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोरबा में गेवरा के ओपन कास्ट कोयला खदान स्थित है। इस चीज को आप याद रखें। जैसा कि देखने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? तो सही आंसर होगा चंद्रचूड़ चंद्राकर इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो सही आंसर जल्दी से चुने। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन की बात करें कि चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, बस्तर में या कांकेर में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में भी किया जाता है? तो इसके पास आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। तो सही ऑप्शन को बताना है। तो करेक्ट आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खरखरा बांध इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन यदि देखें कि छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो तांदुला नदी, सोन नदी, ईब नदी या हंसदेव नदी? ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सोन नदी इज राइट आंसर। अजब गजब क्वेश्चन के साथ यहाँ देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वतंत्रता और संकल्पनावादी माना जाता है? तो आपके पास ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह या डॉक्टर खूबचंद बघेल? तो इसमें से दोस्तों सही आंसर को चुने। तो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन की बात करें कि चिरीमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है, तो मांड नदी, जोंक नदी, हसदेव या पेरी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हसदेव नदी इज राइट आंसर, जो कि चिरीमिरी कोयला क्षेत्र इस नदी घाटी पर स्थित है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिलीमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, सरगुजा में, रायपुर में, कोरिया में या जसपुर में। तो दोस्तों आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर से जरूर बतावें और कमेंट सेक्शन में दें। दोस्तों तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा इज राइट आंसर। अगर यह क्वेश्चन को देखा जाए कि छालीवुड जो छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म उद्योग को संदर्भित करता है, ये कब शुरू हुआ है, 1955 में, 1956 में या 1965 या 1975 में। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में छालीवुड जो छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म उद्योग को संदर्भित करता है, इसको शुरू किया गया था। जैसे कि देख रहे क्वेश्चन है, इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो पाली, तुमान, रतनपुर या सिरपुर। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, तुमाना इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल या विष्णु देसाई। तो प्यारे दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमन सिंह इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जल्दी से चुनिए, 1924, 1939, 1953 या 1956 में। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि बम्बलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, डोंगरगढ़ में, नारायणपुर में, बिलासपुर में या दंतेवाड़ा में। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बम्बलेश्वरी मंदिर जो है वो डोंगरगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर दें कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन को चुन सकते हैं और बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर गुहा नियोगी इज राइट आंसर, जो कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन करने वाला व्यक्ति है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को यदि हम देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो शंकर गुहा नियोगी हैं क्या, दशरथ चौबे हैं क्या, डॉक्टर खूबचंद बघेल है क्या या ठाकुर रामकृष्ण सिंह है क्या। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष के रूप में हैं। ये देख रहे क्वेश्चन आपके पास कि पंडित रविशंकर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, इंद्रावती नदी, सोन नदी, महानदी या शिवनाथ नदी। तो दोस्तों आप आंसर को जल्दी से बता सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी पंडित रविशंकर सागर बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। अगर इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो कोसर था, दक्षिण कोसर या उत्तर कोसर या मगध था दोस्त। तो आप आंसर को जल्दी से बता सकते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोसर जो है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है। ये क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम लिखने के तैयार हैं तो आपसे ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन को हम देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है, ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश तो आपका होगा नहीं, तेलंगाना होगा नहीं, झारखंड होगा नहीं। तो दोस्तों आपका उड़ीसा आपके लिए सही आंसर होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन को देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है, बता सकते हैं, जरूर बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बिलासा देवी केवल हवाई अड्डा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जैसा कि बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी पहली छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म है, तो दोस्तों बता दें आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं देवी संदेश इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करें महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानाद इज राइट आंसर। अगर कोई भी ऑप्शन आपको दोस्तों लग रहा है कि गलत है तो कमेंट जरूर करें और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, तो तांदुला बांध, गंगरेल बांध, दुधवा बांध या हसदेव बांगो बांध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगरेल बांध जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग किस जिले में स्थित है, तो रायगढ़ में, जसपुर में, बलरामपुर में या रायपुर में। तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बता सकते हैं। जी हाँ बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, रायगढ़ इज राइट आंसर।
अगर यहाँ क्वेश्चन को देखें कि नदी से सवाल संबंधी दे दिया गया है कि औंधी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, ताप्ती नदी पर, महानदी पर, बंदी नदी पर या सोन नदी पर, तो दोस्तों आप आंसर को चुनें और जवाब दें। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा बंदी नदी जो है ऑप्शन नंबर सी, औंधी बांध नदी पर बनाई गई है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है, सफेद पंखों वाला बत्तख बिल्कुल नहीं है, स्पायरो गोरैया नहीं है, ये पहाड़ी मैना इसका सही आंसर होगा। इंडियन पैराडाइज खेत केतन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही होगा। ये सभी क्वेश्चन जो आप अगर छत्तीसगढ़ से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस क्वेश्चन को यदि हम देखें दोस्तों कि सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, ये पूछ दिया। तो बालोद में है, जसपुर में है या कोरबा में या धमतरी में है, तो दोस्तों आप इसका आंसर को जरूर बताएं कि सही आंसर क्या होगा। आई होप कि आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा धमतरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन को यदि देखें कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है, वीर नारायण सिंह को, हनुमान सिंह को, शिवराज सिंह को या सुरेंद्र साई को, तो दोस्तों आप आंसर को जरूर बतावें। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हनुमान सिंह इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसे कि बात करें क्वेश्चन दे देखिए रावघाट लो अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, कोरबा में, दुर्ग में, बलरामपुर में या उत्तर बस्तर में है दोस्तों। तो आपके लिए सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा, जल्दी बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बस्तर इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो आपके पास 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बता दीजिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप कि आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.56 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी। अगर इस क्वेश्चन को यदि देखें कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस जिले में हुआ था दोस्तों, तो जसपुर जिला में, दुर्ग जिला में, बस्तर जिला में, यह राजनांदगांव जिले में। तो आई होप कि आप आंसर भी चुने होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस जिले में हुआ था, तो राजनांदगांव जिले में स्थित है, इसी में हुआ था। जैसे कि क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने जिले थे, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जिले थे दोस्तों, याद रखिए। अगर ये क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि गंधेश्वरी मंदिर कहाँ है, रायपुर में, दंतेवाड़ में, सिरपुर में या रायपुर में है, तो ये आपके पास 2 ऑप्शन लिखा गया। तो आप इसमें से सही ऑप्शन को चुनें दोस्तों कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को यदि देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था, तो सही आंसर होगा 1983 में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन को यदि हम देखें कि मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही होगा, सोन नदी पर स्थित है। अगर इस क्वेश्चन को यदि हम देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हसदेव नदी पर स्थित है दोस्तों, इसे याद रखें। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जाए कि छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन किस वर्ष हुआ है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं। हाँ आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कमेंट में आप इसका जवाब दें। अगर ये क्वेश्चन को यदि हम देखें कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में किसे सम्मानित किया जाता था, वीर नारायण सिंह को, माधव सिंह बरिहा को या ध्रुव राव को या सुरेंद्र देसाई को, ये आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो आप इसका आंसर को बता सकते हैं, तो जरूर से जरूर बतावें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वीर नारायण सिंह इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है, तो चकरभाटा में, जगदलपुर में, माना में या दरिमा में, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं। तो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जो है वो जगदलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को यहाँ से देखें कि छत्तीसगढ़ का मनेंद्रगढ़ जिला निम्नलिखित में से किस जिले से बना हुआ है, तो कोरिया जिले, बस्तर जिले, दुर्ग जिले या रायपुर जिले, तो करेक्ट आंसर होगा कोरिया जिले से बना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में पहली स्थापित सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों, तो श्री सीमेंट लिमिटेड या एसएससी जामुल सीमेंट वर्क्स या सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है,
तो रायपुर, सिरपुर, सुकमा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर यह क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में भूमि के नीचे यंत्रीकृत कोयला खदान है दोस्तों, तो कोरबा में है, सुहागापुर, रायपुर या मोनिकपुर में है। तो दोस्तों ये जो भूमि के नीचे यंत्रीकृत कोयला खदान जो है वो कोरबा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन को यदि हम देखें कि छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ पर स्थित है, बता सकते हैं, बताइए। रायगढ़ में है, बिलासपुर में है, खेरागढ़ में है या बैकुंठपुर में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में माचिस का कारखाना है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगर इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि सेल यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे, इसका सही आंसर बिलासपुर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में जारी किया गया है। जैसा कि क्वेश्चन को यदि देखा जाए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, चिरमिरी में, रायपुर में, भिलाई में, ये बिलासपुर में। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर उच्च न्यायालय जो है वो आपका बिलासपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही है। अगर आपको इसी तरह और कोई जीके चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि रायगढ़ की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या करें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोनल का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर होगा बिलासपुर इज राइट आंसर। यह क्वेश्चन को यदि देखें दोस्तों तो कहता है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिले से होकर गुजरती है, तो ये आपका जिला दिया हुआ है। तो आप सही से बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर चुन लिए होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया से, बलरामपुर से और सूरजपुर से गुजरती है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जाए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर कोसा रेशम के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा रायगढ़ इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि ताला गांव में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पत्थर की मूर्ति मिली है दोस्तों, तो काल भैरव की, राम की, हनुमान की या रुद्रशिव की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रशिव की मूर्ति मिली थी जहां ताला गांव में खुदाई के दौरान। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये रहा आपका प्यारा क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है, तो दोस्तों मैनपाट, आबूझमाड़, जशपुर, कबीरधाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जरूर से जरूर बतावें दोस्तों कि तमोर पिंगलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, सूरजपुर में, दंतेवाड़ा में, महासमुंद में या मंगोली में। तो आई होप कि आप आंसर भी चुन लिए होंगे प्यारे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजपुर में स्थित है तमोर पिंगला वन्य जीवन अभयारण्य। अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो इसका जवाब दीजिए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WA शीर्षक। इस क्वेश्चन को यदि देखें कि मत्स्य पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर होगा चित्रोपला इज राइट आंसर। इससे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। अगर ये क्वेश्चन को देखें कि तीरथगढ़ जलप्रपात किसे दुधिया झरना के नाम से भी जाना जाता है, वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो वो नदी आपका होगा मुगाबहार इज राइट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन को देखें कि सतमहला मंदिर का समूह जो राज्य संरक्षित स्मारकों में से एक है वो कहाँ स्थित है, सरगुजा में, महासमुंद में या राजनांदगांव में या रायपुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा में स्थित है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तालागांव में, मदनपुर में, मानिकपुर में या मटियारी में। तो आपको आंसर को बताना है प्यारे दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालागांव में स्थित है। अगर यह क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भिलाई, रायपुर, अंबिकापुर या बिलासपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई में छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन को जब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का उपनाम क्या है, तो राइस बाउल ऑफ इंडिया, टी गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या बॉटम ऑफ वेस्टर्न ऑफ इंडिया। तो
तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, बताइए इसका सही आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ को क्या कहता है, चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को यदि देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर समुद्री जीवाश्म पार्क स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक आपके लिए सही होगा। मनेन्द्रगढ़ में आपका समुद्री जीवाश्म का पार्क स्थित है। अगर इस क्वेश्चन को यदि देखें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो आपके पास 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो जरूर से जरूर इसका सवाल का जवाब दें दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो आप इसका आंसर को बतावें। अरे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। इससे कि क्वेश्चन आपके पास कि छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में हुआ है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है आप जान रहे हैं कि स्थापना 1978 में हुई है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये स्थान आपका बीजापुर में स्थित है, इसे भी आप याद रखें। जैसा कि आपको याद रहे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1981 में हुई है। इसका पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और ये स्थान कहाँ है, कोरिया व सूरजपुर है। और क्षेत्रफल की बात करें 1441 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जो सबसे विस्तृत क्षेत्र में दर्शाया गया है। और यहाँ इसके प्रमुख जीव क्या हैं, नीलगाय है, बाघ है, तेंदुआ और सांबर है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई है और ये आपका बस्तर में है और क्षेत्रफल इसका 200 वर्ग किलोमीटर है। और प्रमुख जीव की बात करें पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी है और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।